हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म्य के 28वें और अंतिम अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और अगर आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म्य की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना।
तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 28वें अध्याय की कथा, जिसमें अछूत सरोवर की कथा और गंधर्व कन्याओं का बटुक से विवाह का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी बोले, दिलीप सुनो, अछूत सरोवर में स्नान करके ये सब लोग सुखपूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर पहुंच गए जहां गंगा जमुना का संगम था। लोमश जी वेद निधि से बोले, संसार के इस तीर्थराज के श्रद्धापूर्वक तुम सब लोग दर्शन करो। ये त्रिवेणी ही पापनाशक अग्नि की महान कुंड है, जिसमें निरंतर अग्नि प्रदीप्त रहती है। ये तृप्ति को प्राप्त हुई अग्नि सबको पुष्ट करती है। यहीं पर 33 करोड़ देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट पर्याप्त सोमधारा पीते हैं। यहीं पर त्रिशूलधारी नीलकंठ महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित ये अक्षय वट यहीं पर है, जिसकी जड़ पाताल तक गई है। और मृकंडू के पुत्र मार्कंडे जी जब प्रलय के समय संसार जल में डूबा रहता है, तब वे भगवान के मुख में प्रविष्ट होते हैं। वे ही जनार्दन भगवान इसी वट वृक्ष पर योग की निद्रा लेते हैं। यही महादेव की अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी गंगा है, जिसकी सिद्ध लोग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं, जिसके स्नान से प्राणी सभी मनोरथ प्राप्त करता है। यहीं पर यमुना नदी है। मुक्ति और भुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ समस्त प्राणी आते हैं। इसका जल पीकर मुक्त होते हैं। हे मुनि, गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छूटकर ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य तर जाता है। सभी जंतु ज्ञान के बिना प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने की सामर्थ्य प्राप्त की थी। इस त्रिवेणी में भगवान नारायण ने स्नान कर अमृत के मंथन के समय लक्ष्मी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने एक बाण से यहीं पर त्रिपुर दैत्य को मार गिराया था। एक समय इंद्र के श्राप से जब उर्वशी स्वर्ग से भ्रष्ट हुई थी, तब उसने भी यहाँ स्नान किया, जिसके प्रभाव से वह फिर से स्वर्ग को गई। नहुष कुल के राजा अयाति ने स्नान कर वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को स्नान करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को स्नान करके पाया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक यहाँ प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहीं पर जैगीशव्य सन्यासी महादेव जी जैसे शक्तिशाली होकर विजय हुए थे तथा अणिमादि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर शिव की आराधना में तत्पर हुए कश्यप ऋषि ने यहीं पर तप किया था। इसी तीर्थ में तपस्या करके भारद्वाज सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि हुए थे। हे ब्राह्मण, इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में
आत्मज्ञानी सनकादि ऋषियों ने योग रूपी फल की सिद्धि को पाया था। इस गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से सब पापों से छूटकर प्राणी आकाश में तारा रूप होते हैं, जिनसे समस्त आकाश व्याप्त है। इस समय मुक्ति को चाहने वाले तुम्हारा पुत्र और ये कन्याएं और तुम मेरे कहने से इस गंगा यमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को प्राप्त करोगे। ऋषि के ऐसे सत्य तथा उल्लंघन ना करने योग्य वचन को सावधानी से सुनकर वे सब उत्कंठित चित्त से स्नान करने लग गए। तब उसी क्षण संगम में स्नान करने से उनकी पिशाचिता नष्ट हो गई और सबने अपने अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर लिया। वेदनिधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदरी कन्याओं को देखकर और प्रसन्न चित्त होकर प्रीतिपूर्वक लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा, आपके अनुग्रह से ही ये सब बड़े पाप से निर्मुक्त हुए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीतिपूर्वक कहना चाहता हूँ, अतः ये इन अनुराग करने वाली कन्याओं का पाणी ग्रहण करे। तब लोमश जी और अपने पिता की आज्ञा से ब्रह्मचारी बटुक ने विवाह की विधि से सुंदर द्रव्य तथा मंत्रों से एवं ऋषियों से मंगल किए जाने पर धर्मपूर्वक 5 कन्याओं से पाणी ग्रहण किया। इन कन्याओं के पूर्ण मनोरथ सफल हुए और ये सब बड़ी प्रसन्न हुई। वह कुमार भी अति संतुष्ट हुआ। लोमश जी उनको आज्ञा देकर और उनसे नमस्कृत होने पर देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर अपने आश्रम को चले गए। हे राजन, वेदनिधि अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को साथ लेकर प्रसन्न चित्त होकर कुबेर के नगर को गए। धर्म से वंचक, पिता का द्रोही, गुरु की पत्नी में रत, कन्या की बिक्री करने वाला, विष्णु तथा ब्राह्मण से द्रोह करने वाला मनुष्य भी इस पवित्र कथा को सुनकर शुद्धि प्राप्त करता है। ये तीर्थ मनचाहा और मोक्ष फल का देने वाला है तथा गोपनीय है। जिनकी श्रद्धा ना हो उनसे यह कथा गुप्त रखनी चाहिए। उनसे, हे सूत जी के पुत्र, यह कथा कभी नहीं कहनी चाहिए। जो इसको पढ़ता है या सुनता है वही ब्राह्मण, विष्णु, देवता, ब्रह्मा और शंकर है। वही विष्णु का सायुज्य लोक प्राप्त करता है। ये पुण्यमय है जो पापों को हरने वाली है। यह धन्य है जो बुरे स्वप्नों को नाश करने वाली है। इस महात्म को सुनकर इसके पढ़ने वाले का पूजन करें। गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र देने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्म को सुनता और याद करता है वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुरलोक को विजय करता है, जो धर्महीन के लिए दुर्लभ है। इस महात्म को ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि से कहा, फिर दत्तात्रेय जी ने कहा, पश्चात में वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा और मैंने यह कार्तवीर्य को सुनाया। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म सर्वदा पूजा जाता है, उसके घर में सर्वदा भगवान नारायण पूजित रहते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से दुगना फल प्राप्त होता है तथा जो मन लगाकर इसको सुनता है और पुराण बाँचने वाले ब्राह्मण का पूजन करता है, हे सूत जी के पुत्र, गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण इत्यादि अमूल्य पदार्थ दान में देता है, उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती और वह मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यहाँ पर 28वें और अंतिम अध्याय का समापन होता है। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनो बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन,
जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछे नी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पही पान पूत नहीं तारो, अकबका कागा सुर मारो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, कर गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघारो, कंसहि केस पकड़ दे मारो, मातु पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिते मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 68 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल धाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली,
राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़ चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु वेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटी सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगवन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सैन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।